नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी सर्व पूजनीय हैं, सभी लोग उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। परंतु आप ये नहीं जानते होंगे कि हनुमान जी की कुछ ऐसे फोटो हैं जिनको लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपके दुश्मनों से आपका रक्षा करेगी। और ज्योतिष शास्त्र में और भारतीय मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को पूजनीय बताया गया है। और हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सेना में शामिल होकर के रामचंद्र जी को लंका में विजय दिलाने में सहायता की थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि हनुमान जी का व्यवहार ऐसा है कि वह हर किसी की विपदा में खड़े हो जाते हैं और उनके संकट को हरते हैं, इसलिए उनका नाम संकट मोचन भी है। हनुमान जी को जागृत देवता माना गया है। यह कहा गया है कि वह पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं और वो हमेशा के लिए ही जागृत देवता हैं और वह इस धरती पर हमेशा के लिए विद्यमान हैं और वह सभी चीजें जानते हैं। वो अपने भक्तों के दुख को दूर करते हैं, इस कारण से सभी उनकी पूजा आराधना करते हैं। यदि आपके घर में कोई ग्रह दोष है या वास्तु दोष है तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आपके घर में पैसों की तंगी हो रही है तो आपको कौन सी फोटो हनुमान जी की लगानी चाहिए? क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं पर हनुमान जी पर्वत लिए हुए होते हैं हाथों पे, कहीं पर वह 5 मुखी होते हैं, किसी फोटो में वह हनुमान खड़े हुए होते हैं, कहीं पर हनुमान जी बैठे हुए होते हैं आदि। इसी तरह की बहुत सारी फोटोएं हनुमान जी की देखी होंगी आपने, परंतु आप यह नहीं जानते हैं कि किस फोटो को लगाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और किस फोटो को लगाने से आपके घर में धन आगमन और सुख समृद्धि होगी। ये जो फोटो हैं प्रमुख, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो हनुमान जी की 2-3 तरह की फोटोएं हैं जिनसे आपका संकट हरण हो सकता है, ग्रह दोष दूर हो सकते हैं, वास्तु दोष दूर हो सकते हैं और आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे आदि आदि ऐसी बातों को आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने बंधु बांधवों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जानते हैं कि हनुमान जी की वह कौन सी फोटोएं हैं और क्या उपाय ऐसे हैं जिससे कि हमारे घर में किसी तरह की परेशानी ना हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में ना बने और हमारे घर में धन की कमी ना हो। तो सर्वप्रथम आपको यह मालूम होना चाहिए कि यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है या घर में कोई वास्तु दोष है और अगर मंगल दोष है तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, सुंदर कांड का जाप करना चाहिए और बजरंग बाण भी पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आपके ग्रह दोष तो दूर होते हैं, वास्तु दोष तो दूर होगा ही, साथ ही यदि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वह भी दूर होगी और आपके घर में सकारात्मकता बढ़ेगी, क्योंकि मंत्रों में शक्ति होती है। यह ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में भी बताया गया है तथा सर्वविदित है कि भारतीय मान्यताओं में इन चीजों को बहुत मान्यता दी गई है। आप यह जानते होंगे हनुमान जी की पूजा मंगलवार को की जाती है, परंतु अगर आप हनुमान जी की पूजा शनिवार को भी करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। और विशेष तौर से आप जिनको मंगल दोष है या परेशानियां दूर नहीं हो पा रही हैं, घर में संकट बना रहता है, धन की कमी भी बनी रहती है, तो आपको विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। वो सभी के दुख दूर करते हैं, जैसे उन्होंने श्री रामचंद्र जी के सहायता करके उनको लंका विजय कराने में सहायता की थी। भगवान हनुमान जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करने का काम करते हैं। और अब आगे मैं आपको बताता हूँ, यदि आपके घर में लगता है राय दिन ही लड़ाई झगड़े या मनमुटाव बना रहता है आपस में, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और आपने हनुमान जी की फोटो कहीं न कहीं गलत जगह लगा रखी है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि हनुमान जी की फोटो आपको किसी अपवित्र स्थान पे नहीं लगाने, यानी कोई टॉयलेट या वगैरह के आसपास हनुमान जी की फोटो नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे भी भूल से भी कभी आप हनुमान जी की फोटो ना लगाएं। साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि आपके रसोई घर यानी किचन में भी किसी भी हिस्से में हनुमान जी की फोटो को नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने गलती से यह लगा दी है तो आप इसे हटा दीजिएगा, नहीं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, आपके परिवार के सदस्यों में आपस में मनमुटाव बना रहेगा, आपके घर में आए दिन ही लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यदि आपके घर में धन की कमी रहती है और आपको लग रहा है कि धन आगमन होने में बड़ी दिक्कत हो रही है, किसी भी तरह का आपका जो भी धन संबंधी कार्य वह नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति घर में लगानी चाहिए या उनकी फोटो भी आप लगा
सकते हैं, जिससे आपको माँ लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। और यह मान्यता है कि जिस घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगाई जाती है या फोटो लगाई जाती है, उस घर में नकारात्मक शक्तियों का कभी प्रवेश नहीं होता है और वह घर दुखों से दूर ही रहता है। उन्हें हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। और आपने एक ऐसी फोटो देखी होगी जो गदा उठा करके हनुमान जी की शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा में तस्वीर होती है, वह अगर आप लगाएंगे तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यानी यदि आप अपने घर में माहौल को शांत और घर में सुख शांति चाहते हैं तो आपको शक्ति प्रदर्शन वाली हनुमान जी की फोटो घर में लगानी चाहिए। आप जानते हैं हनुमान जी की फोटो हमेशा लाल कलर के ही होती है, क्योंकि हनुमान जी लाल कलर के होते हैं। लाल कलर का अर्थ यह होता है कि वह सुख समृद्धि और नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं तो आप पंचमुखी हनुमान जी की जो प्रतिमा है वह अपने प्रवेश द्वार पर लगाएं, जिससे आपके घर में बुरी शक्तियां नहीं आएंगी और आपके घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। आप एक और भी उपाय कर सकते हैं। यदि आपके घर में जगह नहीं है कि आप दरवाजे पे पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति नहीं लगा सकते हैं, तो आप एक फोटो हनुमान जी की भक्ति भाव मुद्रा में बैठी हुई ला करके लगा लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये सभी बातें जो है ये भारतीय मान्यताओं के अनुसार आपको बता रहा हूँ, जो कि ज्योतिष शास्त्र वास्तु शास्त्र में दी गई हैं। इन बातों का सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनको धार्मिक आस्था है या उनको लोक मान्यताओं पर विश्वास है। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसलिए एक विशेष उपाय आपको बता रहा हूँ। यदि आप धन और समृद्धशाली बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह एक अचूक उपाय है कि आप कच्ची घानी सरसों के तेल के दीपक में एक लौंग डाल करके यदि आप हनुमान जी की आरती नित्य करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति भी होगी और आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी। यह हनुमान जी का एक अचूक उपाय है जो आप करके देख सकते हैं। इसके साथ ही हनुमान जी की आरती भी गानी है। इसके साथ ही आपको बजरंग बाण का पाठ भी करना चाहिए। यदि हो सके तो आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती तीनों करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ आप हनुमान जी की आरती करें और कच्ची घानी सरसों के तेल में एक लौंग डाल करके सिर्फ आप हनुमान जी की आरती भी कर देंगे तो भी आपको हनुमान जी की कृपा की प्राप्ति होगी। और यदि आप तीनों को करते हैं तो आपको 3 गुना लाभ होगा। यह आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा उपाय इसमें कर पाते हैं। आप तीनों कर पाते हैं या एक कर पाते हैं। जितना अधिक आप करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा तथा साथ ही बंधु बांधवों में यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखना ना भूलिएगा। आपने अंत तक वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।